आइए जनवरी और फरवरी 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। प्रश्न 1 to 2026 को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने किया? आपके विकल्प हैं विश्व बैंक, IMF, यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चरागाह और पशुपालक घोषित किया है। ये निर्णय कम महत्व वाले लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है। प्रश्न 2 टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं टोबी कियर्स, डेविड एटनबरो, जेन गुडॉल या पॉल एहरलिच। सही उत्तर है टोबी कियर्स को। अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को माइकोराइजल नेटवर्क पर शोध के लिए टाइलर पुरस्कार मिला है, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। माइकोराइजल फफूंद पोषक तत्व और पानी उपलब्ध कराकर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 3 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किसने किया? विकल्प हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत की पहली RRTS की प्रमुख विशेषताओं में नमो भारत और मेट्रो रेल का एक ही ट्रैक और स्टेशन से संचालन शामिल है। ये इंट्रासिटी और इंटरसिटी यात्रा के लिए एकीकृत परिवहन मॉडल प्रदान करता है, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच तीव्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। भारत में प्रमुख कार्यरत मेट्रो सेवाओं में कोलकाता मेट्रो 1984, दिल्ली मेट्रो 2002 और बेंगलुरु मेट्रो 2011 शामिल हैं। अन्य प्रमुख मेट्रो सेवाएं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, गुड़गांव, नागपुर, कानपुर, पुणे और अहमदाबाद में हैं। प्रश्न 4 पहला $1 ट्रिलियन वैल्यू वाला रिटेलर कौन बना? विकल्प हैं अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या वॉलमार्ट। सही उत्तर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ये पारंपरिक रिटेलर से तकनीक प्रेरित उपभोक्ता दिग्गज में उसके रूपांतरण को दर्शाता है। 1 फरवरी 2026 से जॉन फर्नर ने वॉलमार्ट के वैश्विक CEO के रूप में कार्यभार संभाला। प्रश्न 5 पहली बार ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? विकल्प हैं इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या भारत। सही उत्तर है भारत। AI इम्पैक्ट समिट 2026, जो भारत मंडपम में 16 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक AI समिट है। इसका उद्देश्य AI गवर्नेंस और सहयोग के भविष्य को दिशा देना है और इसका संचालन पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के सूत्रों पर आधारित है। प्रश्न 6 किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या सिक्किम। सही उत्तर है केरल ने। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित कर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रोग नियंत्रण, पाचन सुधार और कृषि उत्पादकता में उपयोगी है। प्रश्न 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल्स फाइनल किसने जीता? विकल्प हैं नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव या यानिक सिनर। सही उत्तर है कार्लोस अल्काराज ने। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल्स फाइनल जीतकर इतिहास रचा, दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराया। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले चुनिंदा पुरुष खिलाड़ियों में जगह बनाई। प्रश्न 8 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं आर्यना सबालेंका, इगा स्वियाटेक, कोको गॉफ या एलेना रिबाकिना। सही उत्तर है एलेना रिबाकिना ने। एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर -1 आर्यना सबालेंका को हराकर खिताब जीता। उनका शानदार दृढ़ता और कौशल ने उन्हें ये जीत दिलाई। प्रश्न 9 to 400 ग्रैंड स्लैम जीत वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विकल्प हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे। सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में 400 ग्रैंड स्लैम एकल मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। यह कीर्तिमान उनकी रणनीतिक और तकनीकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम में से एक है, जिसे हार्डकोर्ट पर खेला जाता है। प्रश्न 10
निपाह वायरस के कारण भारत से पशुओं और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया है? विकल्प हैं भूटान, नेपाल, किर्गिस्तान या मंगोलिया। सही उत्तर है किर्गिस्तान ने। भारत में निपाह वायरस के मामलों के बाद किर्गिस्तान ने एहतियातन भारत से पशुओं और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया को भी सख्त किया है। प्रश्न 11। केंद्रीय बजट 2026-27 में 1,60,000 करोड़ रुपए किस क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है? विकल्प हैं शिक्षा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। सही उत्तर है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 10% अधिक है। यह आवंटन सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और अनुसंधान को मजबूत करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रश्न 12। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं एमी हुड, सत्या नडेला, फिल स्पेंसर या आशा शर्मा। सही उत्तर है आशा शर्मा को। माइक्रोसॉफ्ट ने आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख नियुक्त किया है। वो फिल स्पेंसर का स्थान लेंगी और कंपनी एक्सबॉक्स ब्रांड को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। साथ ही एआई नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रश्न 13। गोल्डन ग्लोब 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आपके विकल्प हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन या पेरिस। सही उत्तर है लॉस एंजल्स में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का आयोजन लॉस एंजल्स के बेवर्ली हिल्टन होटल में किया गया। अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेत्री निक्की ग्लेजर ने लगातार दूसरे वर्ष इस समारोह की मेजबानी की। गोल्डन ग्लोब्स 2026 के प्रमुख फिल्म विजेताओं में बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए जेसी बकले, बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए वैगनर मौरा, बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमलेट और बेस्ट निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन शामिल हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्न 14। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में छठा स्थान किसे मिला है? क्या ये चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया को मिला है? सही उत्तर है भारत को। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने 11 एशियाई देशों में छठा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में विनिर्माण सुधारों को तेज करने की आवश्यकता बताई गई है। चीन ने शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि मलेशिया दूसरे, वियतनाम तीसरे, सिंगापुर चौथे और दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर रहा। प्रश्न 15। अभिनेता आर माधवन को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सही उत्तर है पद्मश्री सम्मान से। प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने इसे अपने जीवन का भावनात्मक और स्वप्नवत क्षण बताया और ये सम्मान अपने परिवार, मार्गदर्शकों और दर्शकों को समर्पित किया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रश्न 16। कला क्षेत्र से पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, अभिनेता धर्मेंद्र, रजनीकांत या नसीरुद्दीन शाह। सही उत्तर है अभिनेता धर्मेंद्र। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 131 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न 17। सिंधु सभ्यता की प्राचीनता पर नया संकेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या भिड़ाना के साक्ष्य से। सही उत्तर है भिड़ाना के साक्ष्य से। ताज़ा शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पहले माने गए समय से अधिक प्राचीन हो सकती है। हरियाणा के भिड़ाना से प्राप्त रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण से पता चला है कि यहाँ संगठित बस्तियां लगभग 8000 वर्ष पूर्व विकसित हो चुकी थी। भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। प्रश्न 18। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? O3 फरवरी, O1 फरवरी, O2 फरवरी या O4 फरवरी को। सही उत्तर है O2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल O2 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। भारत में 98 रामसर स्थल हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हैं और आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2017 कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों जैसे झील, दलदल और मैंग्रोव के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये पारिस्थितिक तंत्र स्वच्छ जल प्रदान करते हैं और जैव विविधता को सहारा देते हैं।
प्रश्न 19 पटना बर्ड सैंक्चुअरी और छारी धंध को किसमें शामिल किया गया? गुजरात वेटलैंड्स, संडरलैंड वेटलैंड्स, केरल वेटलैंड्स या रामसर वेटलैंड्स? सही उत्तर है रामसर वेटलैंड्स में। उत्तर प्रदेश के पाटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छरीढांड को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। पाटना पक्षी अभयारण्य मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, जबकि छरीढांड मौसमी खारे पानी की आर्द्र भूमि है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें वैश्विक पारिस्थितिक महत्व के कारण मान्यता दी जाती है। भारत 1982 में इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता बना। प्रश्न 20 किसने बैडमिंटन से आधिकारिक रूप से संन्यास की पुष्टि की है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा या ज्वाला गुट्टा? सही उत्तर है साइना नेहवाल ने। भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की पुष्टि की है, जिसका कारण लंबे समय से घुटने की गंभीर समस्या है। साइना एक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी रही हैं। उनके संन्यास के साथ भारतीय बैडमिंटन के एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। 2015 में उन्होंने विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। प्रश्न 21 वसई के 475 वर्ष पुराने और लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यूनेस्को सम्मान, भारत सरकार द्वारा IUCN पुरस्कार या संपदा संरक्षण बोर्ड द्वारा? सही उत्तर है यूनेस्को सम्मान से। महाराष्ट्र के वसई स्थित 475 वर्ष पुराने आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों में अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। ये सम्मान 16वीं सदी की पुर्तगाली कालीन धरोहर को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को सराहता है। भारत में प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। हालिया स्थलों में शांतिनिकेतन और होयसला मंदिर हैं। यूनेस्को का पूर्ण नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व शांति सुनिश्चित करना है। भारत 1946 से इसका सदस्य है। प्रश्न 22 विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 13 फरवरी या 15 फरवरी को? सही उत्तर है 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति है। 2026 की थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। वर्ल्ड रेडियो डे की शुरुआत 2011 में यूनेस्को के 36वें महासम्मेलन के निर्णय से हुई और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। रेडियो ने ऐतिहासिक रूप से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 11 फरवरी को? सही उत्तर है 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्टेम क्षेत्रों में समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में ये प्रस्ताव पारित किया। प्रश्न 24 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 27 जनवरी को? सही उत्तर है 25 जनवरी को। भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में है। 2026 के लिए थीम माई इंडिया माई वोट और टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी निर्धारित की गई है। प्रश्न 25 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूरोप 2026 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ETH ज़ुरिक या यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस? सही उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। क्वैक्वारेली साइमंस QS ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स यूरोप 2026 जारी की है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को उत्कृष्ट शोध, अकादमिक प्रतिष्ठा और वैश्विक सहयोग के कारण पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न 26 to 2025 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे कम भ्रष्ट देश किसे माना जाता है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे? सही उत्तर है डेनमार्क को। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2025 के अनुसार डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। भारत ने इस इंडेक्स में 5 पायदान की सुधार दर्ज की और 182 देशों में 91वें स्थान पर पहुंच गया। प्रश्न 27
आधिकारिक रूप से 22 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने वाला देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या जर्मनी। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर हो गया है क्योंकि WHO पर उसका लगभग $260 मिलियन बकाया था। अमेरिका ने ये फैसला कोविड-19 के दौरान WHO की विफलताओं को कारण बताया। प्रश्न 28। ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं गीता गोपीनाथ, साक्षी मलिक, रूबल नागी को या नंदिता दास। सही उत्तर है रूबल नागी को। भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार शहरी झुग्गी बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने और स्कूल से वंचित बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों के लिए दिया गया। प्रश्न 29। गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? विकल्प हैं शुभांशु शुक्ल को, अभिनंदन वर्धमान को, नीरज चोपड़ा को या मनोज पांडे को। सही उत्तर है शुभांशु शुक्ल को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें एक्सियम मिशन 4 के दौरान असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए मिला। प्रश्न 30। इंटरनेट के अग्रदूत डेविड जे. फार्बर का टोक्यो में 91 वर्ष की आयु में निधन कब हो गया? विकल्प हैं 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी या 9 फरवरी को। सही उत्तर है 7 फरवरी को। डेविड जे. फार्बर का निधन 7 फरवरी को टोक्यो में हृदय विफलता के कारण हुआ। उन्हें इंटरनेट का दादा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक नेटवर्किंग अनुसंधान को दिशा दी थी। प्रश्न 31। अंटार्कटिका स्थित अपने अनुसंधान केंद्र में तैनात एक मरीज का लगभग 12,000 किलोमीटर दूर से रियल टाइम अल्ट्रासाउंड परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? विकल्प हैं जापान, चीन, भारत या ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है भारत ने। भारत ने टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में अंटार्कटिका के मैत्री अनुसंधान केंद्र में तैनात एक मरीज का 12,000 किलोमीटर दूर से रियल टाइम अल्ट्रासाउंड सफलतापूर्वक किया। एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया का संचालन किया। प्रश्न 32। भारत का व्यापार घाटा किसके साथ बढ़कर रिकॉर्ड $116.12 अरब हो गया है? विकल्प हैं अमेरिका, रूस, चीन या यूरोपीय संघ के साथ। सही उत्तर है चीन के साथ। जनवरी 2026 में जारी चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $116.12 अरब हो गया। कुल द्विपक्षीय व्यापार $155.62 अरब रहा। प्रश्न 33 to 14 फरवरी 2026 को 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विकल्प हैं अदीस अबाबा, नैरोबी, काहिरा या दक्षिण अफ्रीका में। सही उत्तर है अदीस अबाबा में। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा में आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियों के बीच अफ्रीका के भविष्य की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 34। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? विकल्प हैं जिनेवा, पेरिस, दावोस या बर्लिन में। सही उत्तर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। 3000 से अधिक वैश्विक नेता वैश्विक सुस्ती और भू राजनीतिक तनाव पर चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग है। प्रश्न 35। जर्सी सिटी के उप मेयर कौन बने हैं? विकल्प हैं केशव पोद्दार, अमित शाह, राहुल मेहता या संदीप जैन। सही उत्तर है केशव पोद्दार। भारतीय मूल के वकील केशव पोद्दार ने अमेरिका के जर्सी सिटी के उप मेयर के रूप में शपथ ली है। उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की, जो उनकी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। प्रश्न 36। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं प्रवीण वशिष्ठ, संजय अरोड़ा, राकेश अग्रवाल या अनिल कुमार को। सही उत्तर है प्रवीण वशिष्ठ को। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने 16 जनवरी 2026 को कार्यभार संभाला। प्रश्न 37 to 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हांगकांग एयरपोर्ट या हिथ्रो एयरपोर्ट ने। सही उत्तर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया। ये पुरस्कार ट्रैवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दिया गया।
प्रश्न 38। नवंबर 2025 में भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प हैं 1.5%, 1.8%, 2.0% या 2.2% की। सही उत्तर है 1.8% की। नवंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट और स्टील ने इसमें सबसे अधिक योगदान दिया, जबकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट देखी गई। प्रश्न 39। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन हैं? विकल्प हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इमैनुअल मैक्रों, जो बाइडन या ऋषि सुनक। सही उत्तर है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा होंगे। इस समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। प्रश्न 42-16 वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होंगी? विकल्प हैं 2027-28 से 2031-32 तक, 2024-25 से 2025 से 2028-29 तक, 2025-26 से 2029-30 तक या 2026-27 से 2030-31 तक। सही उत्तर है 2026-27 से 2030-31 तक। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 तक लागू होंगी। राज्यों की विभाज्य कर पूल में हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी गई है और वितरण के तरीके में जीडीपी योगदान को नया मानदंड बनाया गया है। प्रश्न 41। वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बनकर कौन उभरा? विकल्प हैं अमेरिका, जापान, चीन या जर्मनी। सही उत्तर है चीन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार 785.9 अरब अमेरिकी डॉलर के R&D खर्च के साथ चीन दुनिया का सबसे बड़ा R&D निवेशक देश बन गया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। प्रश्न 42। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस शहर में लगता है? विकल्प हैं नई दिल्ली, मैक्सिको सिटी, बेंगलुरु या साओ पाउलो। सही उत्तर है मैक्सिको सिटी में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार मैक्सिको सिटी दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है, जिसकी औसत स्पीड 17.4 किलोमीटर घंटा है। बेंगलुरु इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। प्रश्न 43। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 80वें स्थान पर रैंक किसे किया गया? विकल्प हैं श्रीलंका, नेपाल, भारत या बांग्लादेश। सही उत्तर है भारत को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला है, जिससे भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 गंतव्यों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न 44। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं बर्लिन, बाकू, दोहा या मैड्रिड। सही उत्तर है दोहा में। दोहा में आयोजित FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में और अर्जुन एरिगैसी ने ओपन श्रेणी में कांस्य पदक जीता। प्रश्न 45। बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट्स कमीशन चेयर कौन बनी? विकल्प हैं साइना नेहवाल, कैरोलिना मारिन, ताइजू यिंग या PV सिंधु। सही उत्तर है PV सिंधु। भारत की PV सिंधु को 2026 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट्स कमीशन की चेयर नियुक्त किया गया है, जिससे वो BWF काउंसिल की सदस्य भी होंगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।